Hi Ajay Srivash. Hi RD Hairstyle. Okay, you check comment. राम राम जी विकी हेयर स्टाइलिस्ट सुनेगा। गाइज मैं अपने साथी को समझा रहा हूँ कि लाइव सेशन में अगर किसी का कमेंट आए तो उसको कैसे बताना है। तो पहले अपन ये चीजें क्लियर कर ले। लाइव चैट। ओके। क्यूटीज मैकओवर हेलो डियर। ओके। हेलो। चेक 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 कंप्लीट है। विजिबल हो रहा है ऑल डन। आई थिंक क्लियर विजिबल हो रहा होगा, आवाज भी क्लियर आ रही होगी। प्लीज चेक या तो थम्स अप दे दीजिए फास्ट। आपका। अरे नहीं यार, ऐसा नहीं है। आप सबका प्यार है और उसी की वजह से सब कुछ हम कर पा रहे हैं। ओके, और क्या था? तो गाइज आप तैयार हैं? मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, सब आ जाएं, एक बार सब लाइव ज्वाइन कर लें, उसके बाद फिर अपन सीजर के बारे में बात करेंगे। आज मैं आपके लिए डमी भी लेके आया हूँ। तो उस पे हम सेक्शनिंग की बात करेंगे कि कैसे सेक्शनिंग होनी चाहिए हेयर कट को लेकर या केमिकल वर्क को लेकर। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बिल्कुल मिलेंगे। 100% मिलेंगे। ओके। हेलो डियर न्यू लुक। हेलो सतनाम। बस अपना काम ही यही है, अब रेगुलर हमें बहुत सारी सेशन लेने हैं। तो कलर थ्योरी भी लेंगे, हेयर की थ्योरी भी लेंगे, हेयर कट की थ्योरी भी लेंगे। तो ऑल अबाउट ऑफ हेयर ड्रेसिंग हम पूरी बात करेंगे। थोड़े से मेंबर और ज्वाइन हो जाएं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये वीडियो मैं सेव नहीं करने वाला हूँ। प्लीज कमेंट। यस। मेकअप, और इसके लिए हम लोग अब प्लान कर रहे हैं कि हम एक नया चैनल बनाएंगे। और उस चैनल पे आप लोगों का प्यार चाहिएगा, जैसा इस पे सपोर्ट किया है वैसे ही उस पे आपको सपोर्ट करना है। और उसके बाद हम उस पे मैं लाइव सेशन भी बहुत जल्द मैं इस वाले चैनल पे नहीं लाना चाहता हूँ, क्योंकि इस वाले चैनल पे बहुत सारी वीडियोस आती है तो आप लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इसके लिए मैं एक नया चैनल बनाऊंगा और उस चैनल पे हम लोग लाइव सेशन ही करेंगे, और जितनी भी वीडियो होगी लाइव सेशन की वो सारी सेव रहेगी, और साथ ही अपन मेकअप ट्यूटोरियल्स भी वहां पर बनाएंगे। मेरा एक्सपीरियंस है यार। और आप भी जब अच्छा करेंगे और आप जब रेगुलर करेंगे तो आपका भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो आपको भी ये दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हेलो अरशद अली। हेलो उर्मिला। आज हमारे यहाँ पे आंधी तूफान चल रहे हैं।
रोज गोल्ड कलर कैसे बनाया आपने, प्लीज बता दो। सर आपको काफी टाइम से थैंक यू विकी, आपने काफी टाइम से मुझे फॉलो कर रखा है उसके लिए। और रही बात रोज गोल्ड कलर का, जो डिटेल है वो मैं आपको बहुत जल्द दूंगा। और जब अपना नेक्स्ट सेशन चलता जाएगा, जैसे कि आज हमारा जो टॉपिक है वो हाउ टू यूज सीजर टेक्निक एंड ऑल, और साथ ही हमारा हेयर सेक्शनिंग को लेकर है। तो आज हम सिर्फ इस पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट हम जब कल क्लास करेंगे तो उसमें हम नया टॉपिक लेके आएंगे। तो इसी तरह से अपन डे बाय डे नए नए टॉपिक लेके आता रहूंगा आप लोगों के लिए। तनुजा नाम है। हेलो सर। गाइज मैंने अभी कोई क्लास स्टार्ट नहीं की है, क्लास अभी स्टार्ट होगी। मैं आप लोगों का ही वेट कर रहा हूँ, थोड़े से फॉलोवर्स जितने भी हैं जो एक बार ज्वाइन कर लें। उसके बाद फिर मैं डमी पे आपको पूरा वो वर्क दिखाऊंगा, पूरी डिटेल में दिखाऊंगा। सुकेशानी, थैंक यू सर, बिकॉज ऑफ यू वी कैन अंडरस्टैंड द हेयर ओके, क्या नाम बताया? स्टाइल। सुकेश सहानी। सुकेशानी। ओके, थैंक यू डियर। नूर वर्मा, नीरू वर्मा। हैप्पी लॉकडाउन, हैप्पी टू यू। आल आलिम ओपन है। सर आपने क्लास स्टार्ट कर दी मुझे। वो मैंने रिप्लाई दे दिया उसका। ओके, सर आप मुंबई। मैं राजस्थान से हूँ डियर, राजस्थान, भीलवाड़ा। सर माय हेयर इज थिन, विच हेयर कट शुड आई टेक? मैंने एक वीडियो बना रखा है थिन हेयर्स के ऊपर, आप जाइए उसको देखिए, जिसपे 1 मिलियन व्यूज अबाउ हो चुके हैं। आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरा कंप्लीटली समझ में आएगा। तो गाइज मुझे लगता है कि अब हमें स्टार्ट करना चाहिए। क्वालिटी इज गुड वीडियो की। जस्ट मैं एक बार क्वालिटी चेक कर लेता हूँ जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। आई थिंक इज परफेक्ट। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। सेक्शन में दे दीजिए। ओके, चलेगा। ओके, तो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी सीजर टेक्निक की, जो कि बहुत ही जरूरी है। हमारा सीजर टेक्निक कि हम इसे कैसे यूज करते हैं। जी, आप इस पे देखिए, पूरा फोकस रखिए, अप डाउन ना हो, है ना। तो गाइज सबसे पहली चीज कि हम इसे कैसे होल्ड करते हैं, तो इसके बारे में आप समझिए कि सबसे पहली चीज ये है कि ये वाला जो फिंगर है हमारा, एकदम जो हमारा सबसे छोटा वाला फिंगर होता है, यहाँ पर जो हम फिंगर रखते हैं, उसका सबसे ज्यादा मदद करता है, वो करता है अपना बैलेंस बनाना। जब हम वर्क करते हैं, तो हम जब सीजर को यूज करते हैं, तो ये जो फिंगर होती है, ये जो सपोर्ट दिया हुआ है यहाँ पर, ये हमारा सीजर का बैलेंस बनाने में काम करता है। ठीक है। सेकंड, जो मेरा ये वाला फिंगर है, ये वाला जो फिंगर है, ये जो हमारी रिंग है, इस रिंग में इनसाइड रहता है, वो भी जो हमारा ये वाला पार्ट होता है, थोड़ा सा डाउन करने वाला, ठीक है, यहाँ से ये वाला पार्ट तक ही ये रिंग रहता है, इससे ऊपर नहीं जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हमारा जो ये वाला जो फिंगर है, ये सिर्फ नॉर्मल है, इसका कोई काम नहीं होता है। ये वाली जो फिंगर है, ये हमें बहुत मदद करती है हमारे सीजर को वर्क करने में। जैसे कि हमने ये सीजर हम यूज कर रहे हैं, तो ये थंब हमारा वर्क कर रहा है उस सीजर को चलाने में, और वापस ये हमें उसको मदद कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है सीजर को कट करने में। ठीक है। उसके बाद जो हमारा थंब वाला जो पार्ट है, काफी लोग कंफ्यूज होता है कि यार सीजर यूज करते हैं तब थंब यूज होता है, फिंगर यूज होती है। तो इसमें आपको इसमें ये समझना है कि जब हम सीजर चलाते हैं, तो लाइक अभी आप देखिएगा कि क्या चल रहा है। सी, तो यहाँ पर हमारा जो सीजर है वो कैसे चल रहा है, थंब की वजह से। तो हमें थंब को यूज करना है और उसके साथ वर्क करना है। तो ये तो हो गया एक नॉर्मल सा एक्सप्लेनेशन कि हम चीजों को कैसे पकड़ते हैं, कैसे होल्ड करते हैं। दूसरा, हम इसको ट्विस्ट कैसे करते हैं। ट्विस्ट करने का जो मदद करता है, पहला फिंगर ये मदद करता है, सेकंड फिंगर ये मदद करता है। वो कैसे करता है, जैसे कि हमने ये लिया, मैंने इसको यहाँ से हल्का सा पुश करूंगा, जैसे कि ये मैंने किया, और ये मेरा यहाँ पर आ चुका है।
तो ये चीज आपका होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम काफी बार वर्क करते हैं तो कॉम के साथ इस तरह से वर्क किया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि आप सीजर को राउंड करना सीखें, लॉक करना सीखें। ये आपके लिए बहुत ज्यादा परफेक्ट रहेगा कि अगर आपको हेयर ड्रेसिंग में आगे बढ़ना है तो इस चीज का पूरा ध्यान दें। ठीक है, प्लीज अगर कोई कमेंट हो तो आप देखते रहिएगा, किसी का कोई कंफ्यूजन है तो। ओके, साथ ही हम कॉम को कैसे पकड़ते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो कॉम का सिंपल सा है कि जब हम कॉम को यूज करते हैं तो हम इस तरह से होल्ड करते हैं, थ्री फिंगर हमारा इस तरह से रहता है, थंब हमारा इस तरह से रहता है, और ये वाला जो फिंगर है ये सिर्फ हमें मदद करता है जब हम सेक्शनिंग करते हैं। तो ये उसको थोड़ा सा, जब सपोज जैसे कि मैंने यहाँ पे स्कैल्प पे रखा है इसको कॉम को, तो ये मुझे प्रेस करके फिनिशिंग से हेयरलाइन जो भी हम बनाना चाह रहे हैं वो सेक्शन अच्छे से इजी वे में बन जाएगा। तो ये हमारा होल्ड करने का तरीका होता है कॉम का। उसके बाद आता है कि सीजर को परफेक्टली कैसे हम चलाना सीखें, कैसे हम उसे यूज करना है, क्योंकि काफी ज्यादा दिक्कत आती है लेडीज के साथ। जेंट्स में तो होता है कि वो इतने सारे बॉयज के हेयर कट करते हैं, डेली रूटीन में उनके सीजर का यूज होता है, तो वो काफी एक्सपीरियंस की वजह से उसे बहुत अच्छे से कर पाते हैं। लेकिन फीमेल्स के साथ बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो उस केस में आपको क्या करना है, इस सीजर की आपको होल्ड करना है इस तरह से, और डेली रूटीन में आपको इसे इस तरह से पूरा हैंड को इस तरह से लेके जाना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। पूरा स्ट्रेट रहेगा, एक चीज का ख्याल रखिएगा कि ये पूरा स्ट्रेट रहेगा, और स्ट्रेट रहने के बाद हमें इसको इस तरह से डेली प्रैक्टिस में लाना है। अगर ये आप 20-30 टाइम या घूमते हुए या काम करते हुए कभी भी एवरी टाइम जब भी आपको लगता है कि मन कर रहा है तो इसे इस तरह से फॉलो करिए। सीजर अपनी जगह, मेरी फिंगर सारी अपनी जगह पर रहेगी, सिर्फ और सिर्फ थंब काम करेगा। तो ये आपको प्रैक्टिस करना है, और ये प्रैक्टिस करने से आपका सीजर चलाने का जो शेड्यूल जो आप बनाते हो कि कैसे हम उसे अच्छे से कर पाए, तो वो ये वाला पार्ट जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। और ये वाला पार्ट भी आपको सीखना है, टर्न करना। उसकी सबसे ज्यादा बेस्ट, अगर आपको इसको देखना है कि कैसे कर सकते हैं, तो इस तरह से आप सीजर को होल्ड करें और इसे राउंड 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 करना स्टार्ट करें। तो ये अगर आपने करना सीख लिया तो ये आपको इजी हो जाएगा। और अगर आप सिर्फ इसी में लगे रहे तो ये नहीं हो पाएगा। इसको अगर आपको पूरा चाहिए कि मुझे ये इस तरह से होल्ड करना है, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, अच्छे से राउंड 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 राउंड, देन होल्ड, फिर आपका लॉक। ये चीज अगर आप करेंगे तो आप इसको भी कंप्लीट कर पाएंगे। लेकिन ये चीजें बहुत ज्यादा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा दिक्कत करेगा। बहुत स्लोली, बहुत आराम से, पूरा ख्याल रख के पूरा इसको फॉलो करें। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा ये पार्ट के सीजर को कैसे होल्ड करना है, कैसे चलाना है और कैसे उसे यूज करना है। बाकी का पार्ट, सीजर की टेक्निक के बारे में हम बात करेंगे, सीजर किस किस टेक्निक में काम आती है, वो पार्ट हम आगे लेके जाएंगे। बट अभी हम वो उस पार्ट को नहीं लेंगे, आज हम सिर्फ सीजर को कैसे चलाना है, कैसे होल्ड करना है, कैसे इसको मूवमेंट होते हैं, किस तरह से हम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो वो चीजें मैंने आपको बता दी है। और ये इस चीज की आप तैयारी करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। उसके बाद आज हम बात करते हैं कि हेयर कट में जो सेक्शनिंग आती है वो कैसे करी जाती है, और उसके क्या क्या नाम होते हैं, और सेक्शनिंग किस किस तरह से मदद करती है आपको। तो गाइस स्टार्ट करें, प्लीज कमेंट देखो, और किसी का कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन। सिद्धू चालू सर, चालू जाया। क्योंकि मेरे को सर मैं पार्लर का कोर्स कर चुकी हूँ, बट वो हमको अच्छे से सिखाया नहीं है, जिसकी वजह से मैं हेयर कटिंग में प्रॉब्लम बहुत आ रही है। सर प्लीज गाइड कीजिए। ओके, और ऑल इन वन नेटवर्क इन्वेस्ट जितना ज्यादा होगा उतना लेयर ज्यादा होगा। सपोज अगर हम 180 डिग्री करते हैं तो लेयर ज्यादा यस डियर, अगर आप जितना ज्यादा डिग्री को बढ़ाएंगे उतना ज्यादा आपके हेयर्स में लेयर्स बढ़ेगी। आदित्य वो सर हेयर स्टाइल में कौन सा स्प्रे यूज मीन्स करें? नीरू विच वर्मा, हेयर स्टाइल? आपकी कटिंग बहुत अच्छी लगती है सबको सर, मैंने और हर वन कट आपसे सीखी है। थैंक यू सो मच, एंड मुझे वॉइस की भी सीखनी है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अरे गाइस यार, आप प्लीज एक चीज का ख्याल रखें कि जो टॉपिक हम लेके आए हैं उस पर बात करें।
क्योंकि हमारे पास बहुत सारे दिन हैं, बहुत सारी चीजें हम लेके आने वाले हैं। आप दूसरी चीजें भी अगर बीच बीच में क्वेश्चंस करेंगे, आप पूछ रहे हैं कि हेडफोन का भी बता दो, उसका भी बता दो। और टॉपिक हमारा आज है ओनली फॉर सीजर और सेक्शनिंग का। तो जो टॉपिक चल रहा है, सीजर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके बारे में बात करें, सेक्शनिंग के बारे में कोई प्रॉब्लम आ रही है, सेक्शनिंग की डिटेल्स में अगर आपको और कुछ जानना है तो उसके बारे में बात करें। प्लीज इस चीज का आप ख्याल रखें। और प्लीज एक कमेंट है कि जब मैं सेक्शनिंग दिखाऊं तो थोड़ा सा जूम कर दीजिएगा। ओके, तो गाइज हम स्टार्ट करते हैं अब हमारा नेक्स्ट पार्ट। प्लीज चेक। क्रिएटिव आर्ट्स हेयर सेक्शन कितने टाइप्स के वो सारी डिटेल मैं भी दे रहा हूँ। क्या, मैं इसको अप कर देता हूँ ना। कुछ भी लाते हैं सर सीजर के बारे में बताने इट्स परफेक्ट। ओके, तो गाइज सबसे पहले हम जब भी सेक्शनिंग बनाते हैं तो इस चीज का ख्याल रखना होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी हम हेयर कट करते हैं या केमिकल का वर्क कर रहे हैं या हेयर स्पा कर रहे हैं या किसी भी तरह का वर्क कर रहे हैं, तो वहां पर सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है वो होती है सेक्शनिंग की। अगर आपकी सेक्शनिंग अच्छी है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप रिबॉन्डिंग, केमिकल वर्क, हाईलाइट, हेयर कट एंड ऑल, सब कुछ आपका डिपेंड करता है हेयर सेक्शनिंग पे। तो आपको हेयर सेक्शनिंग पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। अगर आपकी हेयर सेक्शनिंग अच्छी नहीं है तो आप कोई भी काम अच्छा नहीं कर सकते। तो सबसे ज्यादा फोकस करना है हेयर सेक्शनिंग पे। और हेयर सेक्शनिंग पे इतना फोकस करना है कि रात को सपना आना चाहिए कि हेयर सेक्शनिंग कर रहा हूँ और मुझे कल जाके ये प्रैक्टिस करना है। तो ये अगर करोगे तभी जाके पॉसिबल हो पाएगा। काफी लोग बोलते हैं ना कि मेरे से फॉरवर्ड ग्रेजुएशन नहीं हो रहा है, मेरे से स्टेप नहीं हो रहा है, मेरे से तो विविंग नहीं निकल पाती है, मेरे से हाईलाइट नहीं हो पाती है। तो उसका सबसे बड़ा दिक्कत है आपकी सेक्शनिंग। तो गाइस सबसे पहले हमें क्या करना है, ये वाला जो पार्ट है हमारा प्रोफाइल सेक्शन, इसके लिए क्या करना है, मैं एक सबसे इजी टेक्निक बता रहा हूँ, उसको थोड़ा सा समझना आप। कि जब भी हम सेक्शन निकालते हैं तो हमारी ये वाली जो फिंगर होती है, ये फिंगर बहुत ज्यादा मदद करती है। वो कैसे करती है वो आप एक बार समझ लीजिए। सपोज जैसे कि मुझे प्रोफाइल सेक्शन निकालना है, यहाँ पर लाना है क्राउन पे। ठीक है, तो क्राउन पे मैंने यहाँ फिंगर रख दिया जहां पर मुझे चाहिए, ये वाला फिंगर, दिस। ओके, ये वाला फिंगर मैंने रख दिया। उसके बाद मैंने कॉम को इस तरह से होल्ड किया। होल्ड करने के बाद जो भी सेंटर पार्ट आ रहा है, सपोज ये वाला सेंटर पार्ट आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे इस कॉम को लेके गया और इसको यहाँ पर लेके आया। तो ये वाला फिंगर देखेंगे आप, तो यहाँ पर मुझे मदद कर रहा है। मदद क्या कर रहा है कि ये हमारे हेयर को डिवाइड करने में सबसे ज्यादा हेल्प करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वाला जो सेक्शंस है एकदम से प्रॉपरली यहाँ पर बन जाएगा, एकदम नीट रहेगा। ये डमी है तो यहाँ पर थोड़ी दिक्कत आ सकती है क्योंकि यहाँ पर डमी का हेयर आगे पीछे होता है। ठीक है, बट यहाँ पर आप देखेंगे तो ये प्रॉपरली यहाँ पर प्रोफाइल सेक्शन, फ्रंट टू क्राउन वाला जो सेक्शन है वो कंप्लीटली बन जाएगा। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा मदद कौन कर रहा है, ये कर रहा है। ओके, उसके बाद सेक्शन आता है हमारा, जब भी हम हेयर कट करते हैं कुछ करते हैं तो उसका कौन सा आता है, वो ये आता है, क्राउन टू ईयर। क्राउन टू ईयर, तो क्राउन टू ईयर क्या रहता है वो देख लीजिए। सर ट्रेनर बॉक्स सेक्शन क्या काम होते हैं एक बार ये देख लें, उसके बाद वो भी बताऊंगा। उसके बाद क्या करना है गाइस, जैसे कि मैंने एक चीज बताई थी कि हमारी ये फिंगर बहुत मदद करती है। तो हमें क्या करना है, क्राउन टू ईयर जाना है। तो क्राउन टू ईयर कहाँ जाना है, क्राउन टू ईयर जब भी हम पार्ट लेते हैं तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इन दोनों के बीच में हमारी सेक्शनिंग आनी चाहिए। चाहे वो यहाँ आई है, यहाँ आई है, यहाँ आई है, चलेगा, लेकिन इससे आगे पीछे नहीं होना चाहिए। ना तो इससे आगे जाना चाहिए, ना इससे पीछे जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं ये फिंगर रखता हूँ, कौन सी वाली, जो मुझे मदद करती है, लाइक मैग्नेट की तरह काम करता है। कॉम, कॉम इसके तरफ खींचा चला आता है। तो वही चीज मैं यहाँ करने वाला हूँ।
वो दिखाता हूँ। यहाँ मैंने रख दिया, अब मैं क्राउन टू ईयर सेक्शन बना रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मेरा जो क्राउन टू ईयर जो मैंने पार्ट लिया है वो बहुत इजी और बहुत ही परफेक्टली बन जाएगा। सी, तो ये हुआ मेरा क्राउन टू ईयर। इसको मैं होल्ड करता हूँ और यही चीज सेम इस तरफ भी होनी है, दिस साइड भी यही जाएगा क्राउन टू ईयर। तो ये वाला पार्ट मेरा कंप्लीट हो चुका है। और गाइज इसके लिए मैं कल एक मॉडल भी लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, मॉडल के ऊपर वर्क करके दिखाऊंगा तो आपको और ज्यादा इजी हो जाएगा समझना। उसके बाद गाइज आता है हमारा बैक साइड वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। इसे कैसे कर सकते हैं? इसे करने के लिए हमारे पास ये जो हमारी हेयरलाइन है, यहाँ पर हमें सेंटर में हमारी फिंगर रखनी है, ये वाली जो कि मैंने बताया था। मैंने ये फिंगर यहाँ रख दी है। उसके बाद क्राउन टू नैप, तो ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। तो ये तो थे 4 सेक्शन। ये 4 सेक्शन वो होते हैं कि जब भी हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, किसी भी तरह का हेयर स्पा कर रहे हैं या हेयर कट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तब हमारे पास सबसे ज्यादा मदद करते हैं ये 4 सेक्शन। तो ये हमें डिवाइड करने ही पड़ते हैं जब भी हम कोई वर्क करते हैं। तो ये 4 सेक्शन आपको कंप्लीटली परफेक्टली फिनिशिंग के साथ नीट एंड क्लीन बनने चाहिए। तो इस चीज का आप पूरा ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट आता है, इसके बाद वो क्या आता है वो समझ लीजिए। इसके बाद आता है, अगर आप चाहें तो उसको केमिकल थेरेपी के अंदर भी यूज कर सकते हैं। आप चाहे हाईलाइट ग्लोबल कलरिंग एंड ऑल उसमें भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए देख लीजिए उसको कैसे कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर मैं थोड़ा सा डमी को डाउन कर रहा हूँ। और उसके बाद हमारा पार्ट आता है क्राउन टू ईयर। क्राउन टू ईयर, ये मेरा रहा ईयर का एंड और मुझे चाहिए यहीं पे ये सेक्शन। तो ये मैं ले रहा हूं क्राउन टू ईयर फर्स्ट सेक्शन। ये आप इसको कलर में भी यूज कर सकते हैं, आप स्मूथिंग में भी यूज कर सकते हैं, आप हेयर कट में भी यूज कर सकते हैं। आप जब शॉर्ट हेयर कट करते हैं तो सबसे ज्यादा मदद करते हैं ये सेक्शनिंग। जब भी आप ब्लंट बॉब या इस तरह से कोई भी कट करना चाहते हैं तब करता है, या वन लेग कट करते हैं तब आपको ये मदद करता है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट सेक्शन क्राउन टू, ये हमारा हुआ एंड ऑफ ईयर। अब आएगा हमारा मिड ऑफ ईयर। आप नाम भी याद रखिएगा इसके, ये हमारा है मिड ऑफ ईयर। ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा सेमी क्राउन। सेमी क्राउन मीन्स ये क्राउन का सेमी पार्ट है और यहां से हम आ रहे हैं ईयर के पास। तो इस तरह से हम पूरा 4 पार्ट डिवाइड कर सकते हैं। और कब किसी भी प्रोसेस, किसी भी तरह का वर्क अगर हमें करना है यहाँ पे, तो इस टेक्निक के साथ आप इसे फॉलो कर सकते हैं। सेम यही चीज इस तरफ भी यूज होगी। इधर भी आपका एंड ऑफ ईयर, मिड ऑफ ईयर, सेमी क्राउन एंड क्राउन। तो ये वाला पार्ट आपको यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद गाइज आते हैं हम फ्रंट साइड। अब हम वर्क करते हैं फ्रंट साइड। तो फ्रंट साइड आपको कैसे यूज करना है, ये वाली जो सेक्शनिंग बता रहा हूँ ये आपको हेयर स्टाइल में भी काम आती है, ये आपको केमिकल वर्क में भी काम आती है, आप हेयर कट में भी काम आती है। तो ये ऐसा नहीं कि मैं ये जो बता रहा हूँ ये किसी पर्टिकुलर एक दो पार्ट में काम आती है, ये सब जगह काम आती है। तो इस चीज का पूरा ख्याल रखें कि ये नॉर्मल नहीं है, ये आपको बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन आना चाहिए। उसके बाद गए जाते हैं हमारा आईब्रो वाला पार्ट। हम जब भी कोई काम करते हैं तो हमारे पास एक है ना हिंट होता है। तो हमारे पास पहले क्या हिंट था, ईयर का हिंट था। तो इसकी मदद से हम वो काम कर रहे थे। बाकी बहुत सारे नाम आते हैं, ऑसिपिटल बॉन्ड्स या फला फला फला, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये बहुत ईजी है, आप इसकी मदद से बहुत सारा काम कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद हम एंड ऑफ ईयर पे एंड ऑफ आईब्रो पे जाएंगे। हमारा आईब्रो का जो एंड होता है, यहाँ पर जो इसका एंड है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट सेक्शन बनाया मैंने,
एंड ऑफ आईब्रो, सी, ओके। उसके बाद हमने बनाया मिड ऑफ आईब्रो, कंप्लीट। और ये हमारा पार्ट ऐसे ही रह जाएगा, इसको आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं, या फिर आप इसे और सेक्शन बनाना चाहते हैं तो स्टार्ट ऑफ द आईब्रो भी बना सकते हैं आप चाहे तो, डिपेंड ऑन यू कि आप काम क्या कर रहे हैं, ओके। और यहाँ पर आप इसको प्रोफाइल सेक्शन में भी बना सकते हैं। काफी बार हम जो स्क्वायर सेक्शन बनाते हैं क्राउन के ऊपर, आप उसे इस तरह से भी बना सकते हैं, एंड ऑफ मिड ऑफ आईब्रो, दोनों तरफ से मिड ऑफ आईब्रो लेके इसको डन कर सकते हो। तो गाइज ये जो सेक्शनिंग है इसे आपको कंप्लीटली प्रैक्टिस करना है, बहुत अच्छे से सीखना है। और अगर आप इसे अच्छे से वर्क करेंगे तब भी आप इस वर्क को किसी भी काम को, हेयर स्टाइलिंग, केमिकल वर्क या हेयर कट का वर्क, किसी भी तरह का वॉट जो आपको लगता है कि मुझे ये काम करना है, तो वो काम आप तभी कर सकते हो जब ये चीजें आपको आती है। प्रैक्टिस अगर इनकी है तभी आप ये चीज कर पाओगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये वाला पार्ट। उसके बाद गाइज जब भी हम हेयर कट करते हैं तो वहां पर किस तरह की सेक्शन काम आती है, इसी तरह की काम आती है। जैसे सपोज मैंने फ्रंट का फॉरवर्ड ग्रेजुएशन कर रहा हूं तो मैं क्या लूंगा, मैं इसी तरह से क्राउन सेक्शन बना के फ्री वर्क कर पाऊंगा। और जब मैं बैक साइड का वर्क कर रहा हूँ, मुझे 180 डिग्री पे या 90 डिग्री पे वर्क करना है, तब मैं क्या करूंगा, तब भी मैं इसी तरह से सेक्शनिंग बना सकता हूँ। और दूसरी सेक्शनिंग क्या होगी वो भी दिखा देता हूँ। सपोज जैसे कि हमें पूरा हेयर लेना है, पूरा हेयर लेना है, तो उसे कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये सेक्शन बनाया, आप इसे देखेंगे तो दोनों तरफ से मैंने एक सेक्शन निकाला है। और जब भी आप इसके ऊपर वर्क करते हैं तो नीट एंड क्लीन अगर आपकी सेक्शनिंग है तो आपका हेयर कट बहुत अमेजिंग होने वाला है। और आपका अगर नीट एंड क्लीन नहीं है आपका सेक्शनिंग, तो आपका हेयर कट कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। तो आप जब इस तरह के वर्क करते हो तो होल्ड करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, बट डिपेंड करता है आपकी सेक्शनिंग। तो गाइज ये था हमारा आज का सेक्शन का पार्ट। ये जो मैंने सेक्शन बताया ये बेसिक सेक्शंस बताए हैं, ये हर जगह काम आते हैं, हर हेयरकट के अंदर काम आते हैं, ये हर जगह केमिकल के अंदर काम आते हैं। ये आपके लिए जब हेयर स्टाइल करते हो तब काम आता है, आप जब टॉन्ग यूज कर रहे हो तब काम आता है, आप जब आइनिंग कर रहे हो तब यूज आता है, जब आप शॉर्ट हेयर कट करते हैं तब यूज आता है। तो ये जितनी भी सेक्शनिंग है, जो भी लोग फ्रेशर हैं, जो भी अभी लाइव में देख रहे हैं, जितने भी फ्रेशर हैं, मैं उनको एक ही चीज कहना चाहूंगा, ये जो मैंने अभी सेक्शनिंग बताई है, अगर आप इसकी 1000 टाइम प्रैक्टिस करते हैं तभी जाके आप अच्छा काम कर पाओगे। और जो लोग फ्रेशर नहीं हैं, जो ऑलरेडी काम करते हैं, उन लोगों को कम से कम 100 और ज्यादा से ज्यादा 500, डिपेंड ऑन यू। आप अपने आप को देखें कि आप किस लेवल पे हैं, किस तरह से काम करते हैं, तो आपको करना होगा। काफी लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको आता होगा, ऑलरेडी वो बहुत अच्छे से करते होंगे, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे पास बहुत बड़ा आपका प्यार इतना मिला हुआ है कि इतनी सारी फैमिली है मेरी, 1 लाख अबाउ मेरी फैमिली है, 1,11,000 मेरी फैमिली है। तो मुझे नहीं पता कि कौन किस लेवल पे है, बट मुझे हर लेवल को देख के बात करना है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि जो जिस जगह पे है, जिस लेवल पे है, उसके अकॉर्डिंग नॉलेज को गेन करें, उसके बाद उसको वर्क करें। अगर आपको डाउट लगता है मन में, जैसे कि आज मैं एक्सपर्ट हूँ या नहीं हूँ, मुझे पता है, ठीक है। आप लोग मुझे बोलेंगे, कोई कहेगा बहुत अच्छा है, कोई कहेगा नहीं अच्छा है, वो मुझे भी पता है कि मैं कितना डीप, मतलब कितना अच्छा हूँ, कितना बुरा हूँ, या कितना अच्छा काम नहीं कर पा रहा हूँ। तो जो मेरी कमी है, जो मुझे समझनी होगी, उसको मुझे कंप्लीट करना होगा। तो वो कमी जो है वो आपको भी समझनी है, आपको भी देखना है, जो कमी लगती है उसे आप कंप्लीट करें, उसे अचीव करें। तो वही चीज मैं भी कर रहा हूँ, तो इसी चीज को आपको फॉलो करना है। साथ ही जो आज मैंने दो पार्ट दिए, एक तो सीजर का यूज करने का तरीका, एक मैंने बताया ये का, तो इन दोनों की आपकी प्रैक्टिस करनी है। कल मिलेंगे हम कुछ नए वर्क के साथ में। और एक बार मैं आप लोगों की कमेंट देख लेता हूँ कि आप लोगों ने क्या कमेंट किए हैं, किस तरह की और आपकी नॉलेज आपको चाहिए। आप लोग मुझे कमेंट करके, मुझे इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी पे मुझे आप बता सकते हो मैसेज करके कि सर प्लीज इस टाइप का कोई ट्यूटोरियल्स बनाइए, इस टाइप का कोई लेसन दीजिए, इस टाइप की कोई एजुकेशन दीजिए, इस टाइप को कोई प्रॉब्लम है सर, मैंने ये किया बट मुझसे हो नहीं पा रहा है। तो वो सब कुछ, एवरीथिंग अबाउट हेयर ड्रेसिंग, वो सब कुछ हम क्लियर करेंगे इन दिनों में। क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने है, तो हमें अपडेट होना है।
हमें आगे के लिए तैयार होना है, हमें इस टाइम को फ्री नहीं रखना है। हमें अपने आप को इतना अपडेट करना है कि जब भी हम एकदम से नए नॉर्मल सारा सब कुछ नॉर्मल हो जाए, तब हमें बहुत अच्छे से खड़ा होना है, बहुत अच्छे से वहाँ पे काम करना है, बहुत अच्छे से हमारी प्रेजेंटेशन देनी है। एवरीथिंग अबाउट हमारी हेयर ड्रेसिंग, जितने भी चीज़ें हैं एजुकेशन को लेके या हमारी वर्क को लेके, हमारी खुद को लेके, पर्सनैलिटी को लेके, या हमारी टॉकिंग किस तरह से हमें बात करनी चाहिए, किस तरह से हमें चलना चाहिए, किस तरह से क्लाइंट के साथ हमें बात करनी चाहिए। तो ऑल अबाउट हेयर ड्रेसिंग हम सारी बातें करेंगे, सारी उन चीज़ों को हम क्लियर करेंगे। तो देखते हैं आपने किस तरह से कमेंट किए हैं, क्या क्या चीज़ें आपने मेरे लिए भेजी हैं, कितना प्यार दिया है, कितना गुस्सा किया है। ओके। ओके, आप ही बताइए, बेटर रहेगा। तो गाइज, आपका जो भी कोई क्वेश्चन है आप मुझसे अभी बात कर सकते हैं। खालिद बन गए सर, एयरटेल के हिसाब से शिफ्टिंग डिफरेंट होती बिल्कुल, लेकिन जो मैंने सेक्शनिंग आज बताई है वो सेक्शनिंग आपको पहले कंप्लीट करनी है। और जो हैकट की सेक्शनिंग होती है वो सेम होती है, इसी टाइप से होती है, लेकिन थोड़ा सा चेंज आता है। वो आता है हम जब बड़े बड़े सेक्शन लेके जाते हैं। लेकिन जब आप बहुत नीट एंड क्लीन वर्क करना चाहते हो, बहुत ही फिनिशिंग वाला वर्क करना चाहते हो, तो इस वाली जो सेक्शनिंग जो मैंने बताई है उस पर वर्क करना होता है। कि जब भी आप चाहते हो कि बहुत अच्छे से वर्क करना है, बहुत अच्छे से फिनिशिंग देख के मुझे वर्क करना है, तो वहां पे जितने छोटे सेक्शन लेके जाओगे उतना ज्यादा आपका वर्क फिनिशिंग में दिखेगा। लेकिन जितने बड़े सेक्शन लेके जाओगे उतना आपका वर्क कम नजर आएगा। अच्छा, है। आरडी हेयर स्टाइल सर, हाईलाइट की शिफ्टिंग दिखाइए उसकी सेक्शनिंग जब अपन हाईलाइट का काम करेंगे तब दिखाऊंगा। सुनील अभी जो मैंने कुमार। सेक्शनिंग बताई है वो बेसिक सेक्शनिंग है, जो कि एक फ्रेशर के लिए भी काम आती है, और जो कि काफी जगह नहीं सिखाई है किसी ने, किसी का एजुकेशन नहीं है किसी के पास, तो उसके लिए काम आएगी। सुनील कुमार नमस्ते। सर, इंस्टाग्राम पे आपकी आईडी का क्या नाम है सर? मास्टर दीपक हेयर एक्सपर्ट। आपके वीडियो जो है अंडरस्टैंडिंग होते हैं सर। थैंक यू सो मच। हाँ जी सर। थैंक यू सो मच डियर। नाइस इन्फॉर्मेशन सर। उर्मिला, थैंक यू सर। थैंक्स टू यू, क्योंकि आप लोग मुझे देख रहे हो, आप मुझे वॉचिंग कर रहे हो। उर्मिला नाइस। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। और प्लीज अपना अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, अच्छे से हाइजीनिक रहें। हम जब भी अगर आप सैलून चला रहे हैं, पार्लर चला रहे हैं, तो हर चीज का ख्याल रखें, सैनिटाइजर एंड ऑल। क्रिएटिव आर्टिस्ट टॉप हेड के सारे सेक्शन बता देना नेक्स्ट टाइम सर। श्योर। टॉप टॉप हेड। टॉप हेड, ओके। यू वेरी नाइस सर। हम्म। यू वेरी नाइस सर। थैंक यू डियर। बहुत अच्छा सिखा। स्वाति, थैंक यू सर। क्रिएटिव आर्टिस्ट हर्षु, ट्रिंगल बॉक्स स्क्वायर सारे सेक्शन बता देना। ठीक है सर जी, आपको सब बता देंगे। हाइलाइट्स का सेक्शन, हाइलाइट सेक्शन सिखा दो सर। कौन है? पारस। कौन है? पारस बताएं। बिल्कुल, हाईलाइट सेक्शन में ही थे ये, अगर आप इसको समझेंगे तो। डिपेंड करेगा, जब आप वर्क करेंगे तब पता चलेगा, जब मैं वर्क करके दिखाऊंगा तब आपको पता चलेगा। सुके चाली सर, we have get the information about Caesar from today's session. Thank you sir. वेलकम डियर। Shiva, thank you so much sir. ओके। Navneet Kumar, hi sir. जितना प्यार मुझे यहाँ आप दे रहे हैं, जितनी थैंक यू आप मुझे कह रहे हैं, उतना ही प्यार आपने वैसे भी दिया है। और मैं चाहूंगा और अच्छे से आप जितने भी वीडियोस हैं या जितने भी वीडियोस मैंने बना रखे हैं, आप जाकर देखिए। आपको अगर कुछ भी कंफ्यूजन लगता है, किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत आती है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे। और और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप किसी को लगता है कि मुझे नई नीड है, बहुत ज़्यादा एजुकेशन चाहिए, तो मेरा ऑनलाइन एजुकेशन भी चलता रहता है, तो आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका अनाउंस मैं कल करूंगा। अगर किसी का हो तो आप देख लीजिएगा। DJ sir, section का वीडियो बना दीजिए। क्या? सेक्शन का वीडियो बना ओके। दीजिए। अनु ओके। सिंह, वेरी नाइस सर। हाइलाइट्स हेयर पर ऑरेंज एक्सटेंशन से स्मूथनिंग करने के बाद हेयर पे सेट नहीं हुए हैं, क्या करें? क्या दिक्कत आई है? क्या नाम है इनका?
इनका नाम है एसके। एसके, आप मुझे पर्सनल मैसेज करें इंस्टाग्राम पे, मैं आपको इसका सोल्यूशन बताऊंगा, क्योंकि आप जो मुझे बता रहे हैं वो बहुत छोटी लैंग्वेज में बता रहे हैं, छोटे वर्ड्स हैं, बहुत कम वर्ड्स में बता रहे हैं, तो मैं उसको पूरा क्लियर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं उसको इतना समझ नहीं पाऊंगा अभी। तो जो भी आपके साथ हुआ है, प्रॉब्लम हुआ है, वो पूरी डिटेल आप मुझसे एक मैसेज के साथ में, वन मैसेज के साथ में आप मुझे वहाँ ड्रॉप करिएगा, और मैं आपको उसका सोल्यूशन बताऊंगा। आरडीएस है सर, डिग्री 145 बिल्कुल बिल्कुल सिखाएंगे नेक्स्ट में। आरडी बहुत तेज हो तुम। क्रिएटिव आर्टिस्ट। थैंक यू सर, आपकी वीडियो का ब्रेक करूंगा। श्योर डियर। शुक्रिया शानी सर, आई वांट द कट फ्रॉम यू। आई वेल वांट द कट फ्रॉम माय माय सन, गर्ल। मिलेंगे कभी बहुत जल्द। पारस, बहुत अच्छा लेक्चर है सर आपका। बिल्कुल योर ड्रीम्स एंड डिजायर्स। थैंक यू पारस बजाज। और आप लोगों का प्यार वैसे भी मिल रहा है, और आप लोग वैसे भी बहुत सारा मुझे सपोर्ट करते हैं, और मैं यही कहूंगा आपसे कि बस अगर आपको लगता है कि मैं अगर अच्छा काम कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए अच्छी नॉलेज लेके आ रहा हूँ, तो प्लीज गाइज मुझे, जितने भी मेरे वीडियोस हैं उन लोगों को शेयर करें, जो लोगों तक अभी नहीं पहुंचा है, लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। और आज का हमारा जो ये सेशन है हम यही खत्म करते हैं। नमस्कार, फिर मिलते हैं। प्लीज अपना अपना ख्याल रखें। बाय बाय।